बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। मेरा एक सवाल है, क्या आप भी कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अगर यस तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को लाजमी फुल देखना है और इसमें मैं ऐसे ट्रिक्स भी बताऊँगी और ऐसी रेमेडीज़ भी बताऊँगी जिसके इस्तेमाल से आप हमेशा के लिए कॉकरोचेस से छुटकारा पा लेंगे। टिप नंबर 1 में कुछ पत्ते आपने नीम के लेने हैं और जो प्याज के छिलके होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आइंदा आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। इन दोनों को आपने लेना है सेम क्वांटिटी में और इसके बाद आपने पानी को गर्म करना है और इनको पानी के अंदर डाल देना है। पानी के अंदर डालने के बाद आपने इनको उबालना है। जब इनमें अच्छे से उबाल आएगा तो उबाल आने के बाद नीम के पत्ते और जो प्याज हैं वो अपना कलर पानी के अंदर छोड़ देंगे। आपने तब तक बिल्कुल तहम्मुल के साथ इसके पकने का इंतज़ार करना है। आप भी नोट करेंगे जब हम प्याज छीलते हैं तो इसकी इतनी कड़वाहट होती है जो हमारी आंखों से पानी निकाल देती है। और नीम के पत्ते ये भी अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे निकल आते हैं तो उसके लिए बहुत सी इसकी रेमेडीज़ हैं, बहुत से सोप बनाए जाते हैं क्योंकि ये कड़वाहट वाले होते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब कड़वाहट वाली होंगी तो कॉकरोचेस के लिए एक ऐसा धमाकेदार स्प्रे बनेगा जो उनकी जान लेके ही छोड़ेगा। अब हमने क्या करना है, देखें प्याज का कलर और नीम के पत्तों का कलर इसके अंदर आ गया पानी के। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे और स्टेन करने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा जितने भी जो पेस्ट होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। कोई भी आपके घर में चूंटी आती है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, किसी तरह की कोई भी चीज़ है तो बेकिंग पाउडर जो है उसके लिए बेस्ट जो है ना माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने किसी भी स्प्रे बोतल में इस लिक्विड को डाल देना है। जहाँ भी मक्खी, मच्छर, छिपकली, कॉकरोचेस आते जाते हैं उन रास्तों पे, उन जगहों पे आपने इसका अच्छे से स्प्रे कर देना है। तो क्या होगा, जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 2 मिनट्स में जितने भी कॉकरोचेस थे वो सब मर जाएंगे और आप थोड़ी देर में उनकी लाशों को उठाते हुए बाहर फेंक रहे होंगे। तो ये इतना पावरफुल जो है लिक्विड, आप इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी कमेंट्स में दीजिएगा। अब बारी है कि इनको स्प्रे किया जाए। आपने किन जगहों पे स्प्रे करना है, जिन जगहों पे आपको लगता है कि कॉकरोचेस ज़्यादा आते हैं। जैसे ये मेरे किचन के कैबिनेट्स हैं, इनके नीचे कॉकरोचेस का आना जाना बहुत ज़्यादा था। मैं इन जगहों पे करती हूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरे किचन में ना। तो मैं इन जगहों पे स्प्रे कर देती थी और ऐसा होता था जब वो रात को खाने के लिए बाहर निकलते थे तो इस पावरफुल स्प्रे की वजह से उनकी जान चली जाती थी। आप लाजमी इसको ट्राई करिएगा। अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कुछ कलवंजी हैं। कलवंजी को भी जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनको मारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। ये मेरे पास तकरीबन 10 पीसीज के करीब हैं और आपने इनको हेड के साथ ही लेना है। हेड का होना ज़रूरी है। आपने हेड के साथ इनको लेना है और आपने इनको किसी बर्तन में डालने के बाद ऊपर आपने गर्म पानी डाल देना है। तकरीबन ये मैं आधे कप के करीब इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी। आपने तब तक इसको भिगोना है जब तक कलवंजी का कलर पानी के अंदर ना आ जाए। आप देखेंगे जब इसको आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कलवंजी जो है अपना कलर निकालना शुरू कर देगी और हमें वही पानी चाहिए जिसके अंदर कलवंजी का अच्छे से कलर आया हो। आप देखिए इसने सारा अपना कलर पानी के अंदर छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा। मेरी तीनों रेमेडीज़ हैं, इन तीनों में ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसको डालने के बाद मैंने अच्छे से करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो ऐसे ही इन 3 चीज़ों के साथ आप स्प्रे कर दें। अदरवाइज़ आप इसमें जितना आपने बेकिंग सोडा डाला है उतनी आप चीनी डाल दें। चीनी डालने से क्या होगा, जब आपने नीचे स्प्रे किया होगा उसके पानी को टेस्ट करने के लिए चीनी उनको अट्रैक्ट करेगी और वो बाहर आएंगे। कॉकरोचेस जहाँ भी छुपे होंगे बाहर आएंगे, निकलेंगे और वो जो स्प्रे का पानी होगा उसको पिएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको मिक्स करूँगी। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कलवंजी के साथ ही इसको किसी स्प्रे बोतल में डाल देना है। अब मैं इसको स्प्रे बोतल में डालूँगी और फिर हम इसको शावर करेंगे। किन किन जगहों पे करना है, क्योंकि ये मैं करूँगी किचन की स्लैब्स पे, क्योंकि किचन की स्लैब पे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस सिंक के रास्ते से आते हैं और फिर सारे किचन में फैल जाते हैं। अब मैं यहाँ अच्छे से स्प्रे कर लूँगी और सिंक के जो सुराख हैं उनके अंदर भी स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि सिंक के जो सुराख होते हैं उनके उस रास्तों से कॉकरोचेस ऊपर को चढ़ते हैं
और फिर सारे किचन में फैलते हैं। आपको लगे कि जहाँ जहाँ आते हैं उन जगहों पे अच्छे से इसका स्प्रे कर दें। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि जिस टाइम कॉकरोचेस निकलते हैं, अगर आप इसका स्प्रे उस टाइम करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आपको उसी वक्त आप देखेंगे कि लाइव देखेंगे कि कॉकरोचेस किस तरह जब आप स्प्रे करेंगे तो मरेंगे। अब टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा लिया है और 1 चम्मच ही मैं भर के ले लूँगी चीनी, क्योंकि मैंने पहले बताया चीनी जो है वो कॉकरोचेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये मीठी होती है तो ये कॉकरोच को इसकी खुशबू अच्छी लगती है, तो वो जब इसकी खुशबू सूंघते हैं तो इसकी तरफ माइल होते हैं। अब इनको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वाशरूम के जो बेसन होता है उसके सुराख के गिर्द फैला देना है। आपको जहाँ जहाँ लगे कि आपके घर में कॉकरोचेस आते हैं, आप उन रास्तों पे इनको अच्छे से फैला दें, क्योंकि स्प्रे जो होता है वो ऐसा होता है कि हम कॉकरोचेस निकले तो इनके ऊपर करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ये पाउडर ऐसा है कि अगर आप इसको सोने से पहले रात को उन जगहों पे फैला दें जहाँ से कॉकरोचेस निकलते हैं और रिमूव करते हैं। तो मैं ये बेसन है इसके सराउंडिंग में सारा फैला दूँगी और यहाँ पे भी सारा फैला दूँगी इस तरह। तो फिर क्या होगा, इसकी खुशबू से सब जब ये बाहर निकलेंगे और पाउडर को खाएंगे, और इसमें बेकिंग सोडा है जो उनकी आंतों को ख़राब करता है और इससे इनको सांस भी नहीं आता, तो क्या होगा, कॉकरोचेस का ढेर लग जाएगा। और आपकी इस टेंशन का जो कॉकरोचेस आपके घर में, किचन में और जगह जगह फैले होते हैं और इससे बदबू भी बहुत अजीब सी आती है, उन तमाम से फ़ायदा होगा और आप जल्दी ही इनसे जान छुड़ा लेंगी। और ये बहुत आजमूदा रेमेडी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा सिर्फ बेकिंग पाउडर को ही सारी जगहों पे फैला देंगी तो क्या होगा, कॉकरोचेस इनको खाएंगे और इस तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की तीनों रेमेडीज़ पसंद आई होगी। आपको जो आसान लगती है उसको अप्लाई करें और अब मुझे अपनी लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कौन सी रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई और कौन सी आपने अप्लाई की और आपको इससे फ़ायदा हुआ। अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल शाज़िया होम टिप्स को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है, ताकि जो भी इन कीड़ों मकोड़ों से परेशान है और उनको इस वीडियो में उनका हल मिल जाए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।